Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Curious Edu. I'm your host Kamar Abbas. Today's video is very important for all of you preparing for the new GST Junior Science Teacher jobs announced by the Sindh government through IB Sakar. Math is included in the syllabus. Today's topic is age problems is highly likely to appear in the test, so make sure you watch the complete video, understand each type and practice the questions A to the end. सो हमारी जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है जो हमारे पास जल्दी बहुत ही जल्दी हमारे पास देखिए जो है ना इख्तिताम को पहुंचने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप देखें आईबीए मेट्रिकुलेशन कैटेगरी में अगर आपका टेस्ट है, अगर आप उसके एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप जीएसटी में टेस्ट देने वाले हैं, तो हमने जो सीरीज़ शेयर किया हुआ है जीएसटी के लिए it is also very important for IBA matriculation test। यानी अगर आप IBA matriculation टेस्ट भी देने जा रहे हैं, बिकॉज IBA matriculation टेस्ट देखिए इतना ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ कि मैट्रिक पर ही बेस्ड है और जीएसटी भी मैट्रिक पर ही बेस्ड है। यानी एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि ये वही टॉपिक हैं जो IBA मेट्रिकुलेशन में भी ले सकती है, यूज़ कर सकती है। इसके अलावा आपके पास देखें जीएसटी में भी इस्तेमाल कर सकती है। सो अगर आपने कोई भी लेक्चर आपने मिस कर दिया, क्योंकि इससे पहले हम 26 से 27 लेक्चर आपके पास ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप हमारे चैनल क्यूरियस एजू पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एज प्रॉब्लम। देखिए मोस्ट अपीयर्ड, मोस्ट अकर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एक टॉपिक इसे समझा जाता है एज प्रॉब्लम। आज एज प्रॉब्लम है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं, A to Z से समझेंगे। व्हाट आर द एज प्रॉब्लम? एज प्रॉब्लम आर द टाइप ऑफ मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द एजेस ऑफ पीपल इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब बात समझ में आ रही? These problems require basic algebra and logic। एज प्रॉब्लम्स बेसिकली देखिए हम कह सकते हैं द वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ द मैथमेटिक्स। यानी एज प्रॉब्लम को सिंपली हम सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं मैथ्स में जो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? यू आर गोइंग टू फाइंड द एज ऑफ द पर्सन। अब इसमें आप देखिए किसी भी रैंडम पर्सन का एज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब एज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब एज आपके पास 3 जगहों पर, आप या पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, पास्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, यानी डिफरेंट कैटेगरीज़ के एज आपके पास्ट फ्यूचर, यानी पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में। इसके अलावा देखिए इनमें बेसिक्स आपके पास अलजेब्रा इस्तेमाल होता है और आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक का मतलब है आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा कि किस तरह होगा। A to Z आगे मूव करें। तो बेसिक्स कुछ फार्मूलाज हैं। हियर आर द की एज फार्मूलाज, यू विल नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद एक्सप्लेनेशंस। सो देखिए नीचे आपके पास कुल बेसिक्स फार्मूलाज गिवन है, तो वो कौन से टाइप्स हैं और उनके टाइप्स के कौन से बेसिक्स फार्मूलाज हैं उनको आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आ जाएँ देखिए प्रेजेंट एज की तरफ। अब प्रेजेंट एज का मतलब है आपके पास देखिए जो हाजिर आपकी उम्र है, ठीक है, यानी प्रेजेंट एज। अब याद रखें जो सवाल पूछा जाता है, देखिए अगर सपोज़ रैंडमली कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, रैंडम किस तरह पूछेगा, सपोज़ आपसे पूछा जाएगा कि देखिए एक देखिए पर्सन है, एक फ़र्द है, सपोज़ आप मान लें एक फ़र्द है, ठीक है। अब उसकी कोई सपोज़ पास में कोई एज है, आपको डिटेल दी गई। अब से पूछा जा रहा है इसकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी, या फिर इसकी 2 साल पहले इसकी एज क्या बनेगी, इसका मतलब पास्ट का पूछे जा रहे हैं। अच्छा 2 साल के बाद इसकी एज क्या बनेगी, इसका मतलब किसका पूछ रहे हैं, फ्यूचर का पूछ रहे हैं। दैट इज़ द एज प्रॉब्लम्स। अब प्रेजेंट एज की तरफ आ जाएं। व्हेन नथिंग इज़ नोन, व्हेन नथिंग इज़ नोन, assume the present age of person is x। for example let Ali's current age be x years। अब देखिए प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ प्रेजेंट एज, आगे हम देखिए विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब मान लें प्रेजेंट एज आपको किसी का पता नहीं है, यू डोंट नो कि आपको एग्जैक्टली उसकी प्रेजेंट एज का पता नहीं है कि उसकी प्रेजेंट एज है क्या। सो यू आर गोइंग टू अज्यूम इट्स एज कि सपोज़ उसका एज जो होगा ना वो एक्स होगा। अब वेरिएबल आप कोई भी टिक आउट कर सकते हैं, देखिए एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, ए ले लें, बी ले लें, डजेंट मैटर, वेरिएबल कोई भी एक्सेप्ट का आपका। यानी फॉर द प्रेजेंट एज यू आर गोइंग टू टेक अ वेरिएबल एंड अज्यूम करेंगे। यू आर गोइंग टू अज्यूम के अली की जो एज इस वक्त एक्स ईयर्स है, मतलब कि अननोन है, ठीक है, एक्स ईयर्स, ए ईयर, बी ईयर्स, डजेंट मैटर। प्रेजेंट एज के लिए जस्ट यू आर गोइंग टू टेक लेट एन, लेट एक्स, ठीक है, लेट एक्स। आगे मूव करें। एज आफ्टर एन ईयर्स,
एज आफ्टर एन ईयर्स का मतलब है देखिए, इफ़ वी वांट टू फाइंड समवन्स एज आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, say 5 or 10, we simply add that number to the present age. अब मान लें एज आफ्टर एन ईयर्स, मतलब कुछ रैंडम कुछ अननोन ईयर्स के बाद उसकी एज क्या बनेगी। अब इसमें क्या होता है, सपोज़ हम मान लें इफ़ यू वांट टू फाइंड समवन्स एज, अगर हम किसी का एज फाइंड आउट करना चाहें आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कोई मखसूस मुद्दत के बाद, किसी मखसूस वक्त के बाद आप किसी के एज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, से 5 या 10 ईयर्स, सिंपली ऐड दैट नंबर टू द प्रेजेंट। अब देखिए उस नंबर को प्रेजेंट एज में ऐड करना होगा। अब यानी फार्मूला क्या बन रहा है एज आफ्टर एन ईयर्स का। अब देखिए इससे पहले हमने ऊपर सीखा था प्रेजेंट के लिए वी नो दैट हम अज्यूम करेंगे कोई भी वेरिएबल, सपोज हम कर लेंगे लेट एक्स बी द प्रेजेंट ईयर्स ऑफ द ली। अब इसी तरह आफ्टर एज ईयर्स का मतलब हो गया, यानी एज फार्मूला अब क्या बनेगा, एज आफ्टर एन ईयर्स का बनेगा एक्स प्लस एन। एक्स प्लस एन का मतलब है, सपोज़ आपको एन दिया जाएगा, एक्स पूछा जाएगा। सपोज़ आप मान लें इफ़ ए इज़ 50 नाउ। अब देखिए मान लें कि ए की अभी जो एज है ना वो 15 साल है। अब प्रेजेंट बता रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद उसकी एज क्या बनेगी। अब देखिए रिसेंट तो कितनी है, अब देखिए प्रेजेंट आपको बताया जा रहा है 15, आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब बाद के एंड बता रहा है 5, यानी 5 + 10 = 20। दैट इज एन सिंपल एन एग्जाम्पल। देखिए एज आफ्टर एन ईयर्स मतलब एक्स प्लस वाई, यानी प्रेजेंट एज में आफ्टर ईयर को आपको जस्ट ऐड कर देना है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब आगे मूव करें। अब एज बिफोर एन ईयर्स, ठीक है, अब इससे पहले हमने आफ्टर पढ़ा था। आफ्टर का मतलब है एक प्रेजेंट एज आपकी, ठीक है, एक प्रेजेंट एज आफ्टर ईयर्स का मतलब एक प्रेजेंट। अब जैसे बात में समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपकी फ्यूचर की बात हो रही। अब इस वक्त सपोज़ अब मान लें कि आपकी एज 10 साल है, तो मैं कहूँ कि 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, यू आर गोइंग टू एक्स प्लस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी आप 10 + 5 कर देंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हैं सर 15 ईयर्स। अब दैट इज़ द देखिए एज आफ्टर ईयर्स का। अब एज बिफोर ईयर्स क्या होगा। अब सेम देखिए एनी कंसिडरिंग बिफोर ईयर्स का मतलब है इससे पहले। अब इसको समझ लेते हैं। टू फाइंड द एज सम ईयर्स अगो, अगर किसी का एज देखिए कुछ सालों पहले, यानी किसी कोई एक स्पेसिफिक मुद्दत, कोई स्पेसिफिक टाइम पहले का फाइंड आउट करना होगा, वो सब्ट्रैक्ट द ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट एज। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए किसको, प्रेजेंट एज से उस ईयर्स को, यानी उस साल को प्रेजेंट एज से माइनस किया जाएगा। अब बात समझ में आ रही। अगर एक एज गिवन है और आपसे पूछा जाएगा, यानी फ्यूचर की बात होगी, यानी एक एज गिवन है रैंडम, आपसे पूछा जाएगा आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल के बाद उसकी एज क्या बनेगी, तो आपको प्रेजेंट एज में वो एज क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए प्रेजेंट एज आपकी, सपोज इस वक्त कोई भी XYZ, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, इसी तरह के सवाल पूछा जाएगा, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट बिफोर ईयर्स, यानी जो बिफोर ईयर्स हैं आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं प्रेजेंट एज से। फार्मूला सिंपल वे अगेन बनेगा, देखिए वो x + n बन रहा था, दैट विल बिकम से x - n। अब मान लें इफ़ बी, अब बी देखिए मान लें एक पर्सन है, उसकी एज अभी 18 साल है। नाउ 4 ईयर्स अगो, अब देखिए वहाँ पर आफ्टर की बात हो रही है, अब यहाँ पर अगो का मतलब है पहले की बात हो रही है, यानी अब 18 साल है, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो बी की एज क्या बनेगी, इट मीन्स 18 - 4, यू आर गोइंग टू 18 - 4 कर देंगे, यू विल गेट द 14 ईयर्स। अब दैट इज़ द करेक्ट आंसर्स। अब देखिए हमने 3 चीज़ें सीख ली। तो पहले हमने जस्ट देखिए किसी भी एज को रैंडमली अगर हमें पता नहीं है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट, हम उसे अज्यूम करते हैं कि सपोज़ एक्स उसकी, सपोज़ अब मान लें उसकी प्रेजेंट एज एक्स होगी। उसके बाद हमने सीखा देखिए द एज आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर एन ईयर्स का मतलब है एक प्रेजेंट एज गिवन है, कुछ सालों के बाद उसकी एज क्या बनेगी, ठीक है, यानी x + n का, यानी आप प्रेजेंट में उस एज को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने सीखा देखिए एज बिफोर एन ईयर्स, मतलब देखिए एक प्रेजेंट एज आपके पास गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ सालों पहले, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले इसकी एज क्या बनेगी, यानी x - n का फार्मूला अप्लाई हुआ हमारे पास। अब आ जाएँ एज डिफरेंस की तरफ। देखिए एज डिफ्रेंसीशन क्या है। अब ज़्यादातर ये सवालात आपके पास आते हैं, अब एज डिफरेंस है क्या।
द डिफरेंस इन एज बिटवीन टू पीपल ऑलवेज रिमेन्स द सेम वेदर इट इज़ टुडे इन द पास्ट और फ्यूचर। अब याद रखें, एज डिफरेंस कॉमन ही रहती है। अच्छा, एज डिफरेंस कॉमन रहती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट की ही बात हो कर रहे हों। अब मिसाल के तौर पर आप मान लें, अभी हम प्रेजेंट एज किसी फ़र्द का ले लें, ठीक है। मान लें अब किसी फ़र्द का जो प्रेजेंट एज है अब मान लें 10 साल, तो दूसरे एक फ़र्द का अभी है 2 साल, ठीक है। अब ये प्रेजेंट एज है। एक पर्सन का देखिए 10 साल है, दूसरे पर्सन का 12 साल है। अब ये देखिए प्रेजेंट एज है। अब डिफ्रेंशिएशन कितनी हमें दिख रही है, देखिए सिंपली हमें डिफ्रेंशिएशन 2 साल की लग रही है। अब यहाँ पर 2 साल की जो डिफ्रेंशिएशन है 2 ईयर्स की, अब 2 ईयर्स की डिफरेंस देखिए प्रेजेंट में है। अच्छा, इसे पास्ट में अगर ले जाएं, हम कहें कि आज से 4 साल पहले, यानी आज से 4 साल पहले अगर बात की जाए, यानी पास्ट की बात करें हम, प्रेजेंट अब प्रेजेंट थी, पास्ट की बात करें, आज से 4 साल पहले की बात करें, इसका मतलब 10 में से भी 4 माइनस कर दें, 12 में से भी -4 कर दें, देखिए इट विल बिकम 6, इट विल बिकम्स 8। अगेन 2 ईयर्स की डिफ्रेंशिएशन बन रही है। अच्छा, अगर फ्यूचर की बात करें, आज से 2 साल पहले बाद के दोनों की एज क्या बनेगी, आज से 2 साल बाद अगर, यानी 10 + 2 12 बन जाएगा, और 12 + 2 14 बन जाएगा। देखें कितना बन जाएगा 14। इसका मतलब अगेन 2 साल का ही गैप बन रहा है, मतलब द एज डिफ्रेंशिएशन रिमेन्स सेम। देखिए वो चाहे कौन से भी कंडीशन में हो, वो देखिए एज डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहेगा, सेम रहेगा एज डिफरेंस, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे फिर वो पास्ट में हो। अब फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान तरीके से समझा भी दिया। एज डिफरेंस बराबर होता है एज 1 - एज 2 कर दें, देखिए पहले एज में से दूसरा एज माइनस कर दें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। मान लें इफ़ A इज़ 25 एंड B इज़ 18। अब A आप फर्स्ट एज, मतलब एज 1 A है, एज B 2 है, ठीक है। देन द डिफरेंस इज़ देखिए डिफरेंस क्या बनेगा, वी नो दैट पहले में से दूसरा माइनस करते हैं, 25 - 18 इट विल बिकम 7 ईयर्स। अब मान लें देखिए ए और बी, अब देखिए ये तो आप कह सकते हैं सर आपने कह दिया फार्मूला है एज 1 से ए माइनस करते हैं एज 2। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन का मतलब है हमें नंबर्स तो खुद समझ में आ जाएंगे अगर आपको काउंटिंग करें। याद रखें तो सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका। अगर देखिए यहाँ पर एज 1 एज 2 लिखा हुआ है, देखिए एज 1 एज 2 आपके जहन में होगा सर, अगर आप अज्यूम कर लें कि हम मान लें यहाँ पर देखिए एज अगर 25 ए की थी, अगर मान लें बी की 25 होती, ए की 18 होती, फिर क्या होता, फिर तो यहाँ पर देखिए जो आंसर होता वो 7 नेगेटिव ईयर्स का बनता है, ठीक है। अगर फार्मूला ये अप्लाई करें, क्योंकि बी अगर पहले लिखा होता तो ये तो 17, या ए आप मान लें 17, तो ये तो देखिए क्या होता 7 नेगेटिव बन जाता। आप याद रख लें इट डजेंट मैटर कि देखिए कौन से फ़र्द की एज ज़्यादा है या कम है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है देखिए उसमें फ़र्क, उसमें तफावत, उसमें कितने ईयर्स का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस को याद रखें, डजेंट मैटर कि ए की एज ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। याद रखें जो नंबर ग्रेटर होगा, यानी जो नंबर बड़ा है उसका मतलब है आप मान लें उसका एज ज़्यादा है, ठीक है। यानी आप कोशिश करें, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें, देखिए आप ग्रेटर नंबर से जो छोटा नंबर है उसे माइनस कर दें, ठीक है। ग्रेटर नंबर से छोटा नंबर आप माइनस कर दें, मिसाल को जैसे हमने किया ना 18 से मिसाल के तौर पर 18 माइनस कर दें, वी विल गेट 7। अब 7 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब 7 ईयर्स का डिफरेंस है, अब 7 ईयर्स का डिफरेंस है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है कि एक जो पर्सन है वो 7 साल एक पर्सन से बड़ा है, और जो दूसरा पर्सन है वो 7 साल उससे छोटा है। यानी 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, देखिए एक 7 साल बड़ा है, एक उससे 7 साल छोटा है। अब हम आ जाएंगे वैल्यूज़ की तरफ, देखिए अगर किसी की, अब वैल्यूज़ को देखेंगे, अब जिसकी एज ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो 7 साल बड़ा है। नंबर की तरफ चेक करें, जो जिसकी एज कम है इसका मतलब वो 7 साल छोटा है। बहुत ही आसान तरीका है, यानी डिफ्रेंशिएशन एज 1 - एज 2। बात समझ में आ रही है, आगे मूव करें। अब एज रेशियो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। एज रेशियो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। व्हेन द 2 एजेस ऑफ 2 पीपल आर इन अ रेशियो, आप मान लें देखिए 2 लोगों की जो एज है ना वो रेशियो में आपके पास दी है,
वी मल्टीप्लाई द रेशियो बाय अ कॉमन वेरिएबल जस्ट लाइक एक्स वाई जी। कोई भी हम देखें उस कॉमन रेशियोज़ को, जो रेशियोज़ गिवन है उन्हें एक कॉमन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई कराएंगे, अब वेरिएबल जो भी लेंगे कॉमन ही मल्टीप्लाई होगा। इफ़ द रेशियो इज़, देखिए 2:3, लेट्स ए हिज एज इज़ 2x और बी की जो एज बनेगी वो कितनी होगी? 3x। अब 2-3 रेशो में गिवन है, देखिए आपको एज नहीं बताया जा रहा। इससे पहले देखो ऊपर हमने जो डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पर डायरेक्ट एज बताया जा रहा था। ऊपर सपोज जितने भी टाइप्स हमने 4 पढ़े वहाँ पर एज आपको तो बताया जा रहा था। अब यहाँ पर एज नहीं बताया जा रहा। एज का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एज नहीं बता, अब रेशो बताया जा रहा है। रेशो हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी वैल्यू का, यानी किसी भी वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशो। आप मान लें मैं लिख लूँ A/B, ठीक है, क्या A/B। अब A/B बराबर है, आप मान लें देखिए 70:80 के, ठीक है, 70:80 के। अब मान लें 70:80 के, ठीक है। अब 70:80 आप मान लें, ठीक है, 70:80 के सपोज मान लें, देखिए A/B बराबर है 70:80। वी नो द रेशियो का मतलब सिंपल, देखिए 0 कैंसिल्ड, A/B विल बिकम्स टू 7:8। अब देखिए 7:8 आपका काउंट के एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब जाहिर सी बात है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है ये कहीं पर कोई एक वैल्यू होगी तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। अब इसका अगर देखिए मुझे मालूम करना होगा, आप मान लें ये 2 एजेस मेरे पास गिवन थे, अब इनका एज फाइंड आउट करना है। अब मिसाल के तौर पर इनका एज रेशो में गिवन है और रेशो के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि रेशो के थ्रू से हल करके सिर्फ ये बताएं कि देखिए जो बड़ा है, ठीक है, जो सपोज यहाँ पर में से जो बड़ा पर्सन है जिसकी एज ज़्यादा है, अच्छा उसकी एज ज़्यादा है तो वो कितने साल उसकी एज ज़्यादा है, या फिर आप ये मान लें तो दूसरे की अगर एज कम है तो आपसे ये पूछा जाएगा सिर्फ आप ये बताएं कि दूसरे की जो एज है वो कितने साल उससे कम है, ठीक है। बात सेम होगी, यानी वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगा, आंसर सेम होगा। तो इसी तरह अगर मैं देखिए इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो सेम देखिए मैं रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट करूंगा। देखिए अगर एग्जाम्पल गिवन है तो उसको ही मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे सेम आंसर यू विल गेट। अब मान लें मेरे पास रेशियोज गिवन है, तो रेशियोज को देखिए मैं कॉमन मल्टीप्लाई करा दूंगा कॉमन वेरिएबल के साथ, कॉमन वेरिएबल्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, कॉमन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। यानी देखिए 2:3 है, देखिए इसको मैं कॉमन मल्टीप्लाई के साथ करा दूंगा x के साथ, यानी आपके पास 2x/3x बन जाएगा, ठीक है। वी नो दैट जब भी हमारे पास देखिए 2 रेशियोज गिवन होती हैं, हमें कोई टोटल पार्ट फाइंड आउट करना होता है, तो वी नो दैट इफ़ टोटल एज इज़ गिवन, अगर टोटल एज इज़ गिवन हो, ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एज आपके पास गिवन होगा, हमें पता है, देखिए रेशियो हम पीछे पढ़ चुके हैं, टोटल रेशियो का रूल्स आपको बखूबी आनी चाहिए। रेशियो का देखिए रूल्स होते हैं, अगर कोई चीज़ आपको रेशियोज में मिली हो और आपको टोटल मिला हुआ तो आपसे एक हिस्सा पूछा जा रहा है, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडिंग इन द शेयरिंग। देखिए ये आल्सो शेयरिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट का शेयरिंग का देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी ये आता है रेशियो का। तो उसमें भी हमें पता है जब भी हमारे पास देखिए कोई एक चीज़ टोटल गिवन हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मान लें 2:3 है, देखिए एक 2 लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, देखिए पार्टनरशिप में आप मान लें, पार्टनरशिप में उन्होंने 2 चीज़ें एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 50 रुपये कमाए, ठीक है। अब आप बताएं कि 50 रुपये में से ए का रेशो 2 है, बी का रेशो 3 है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है ए का जो रेशो 2 है, ए को कितने पैसे दिए जाएंगे। सो वी नो दैट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी आर गोइंग टू ऐड द सम ऑफ, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल रेशियोज़। आपको सबसे पहले सम ऑफ ऑल रेशियोज़ कर लेना है, यानी सबसे पहले आप सम ऑफ ऑल रेशियो कर देंगे, यानी दोनों रेशियोज़ को आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आप जिस रेशियो का पार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रेशियो का पार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपको न्यूमरेटर वो रखना है, डिनोमिनेटर सम ऑफ ऑल रेशियो रख देना है और उसे मल्टीप्लाई करा देना है विद द टोटल। अब यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, देखिए हम रेशियोज़ को क्या करें, ऐड द रेशियोज़ पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं, यानी 2x + 3x इट विल बिकम्स 5x। अब सॉल्व फॉर x डिवाइडिंग द टोटल एज विद द टोटल पार्ट्स। यहाँ पर देखिए टोटल पार्ट्स को वी नो दैट पर डिवाइड करना। अब मान लें आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जो टोटल एज है, देखिए वो कितनी है, 50 ईयर्स है, टोटल एज 50 ईयर्स है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बताएं। अब देखिए वी नो दैट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए पार्ट गिवन है 5
5x हमारे पास टोटल आया है। अब मान लें मुझे ए का एज फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल 50। अब मान लें आपके पास दो पर्सन है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों पर्सन की एज मिलाकर 50 साल है, ठीक है, टोटल 50 साल और मिलाकर 50 साल बन रही है, मगर उनकी रेशियो जो बन रही है 2:3 बन रही है। 2 तो उसकी 3 बन रही है। आप उससे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ए की जो एज है वो कितनी है और उसमें बी की एज कितनी है। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, देखिए ए की अगर एज है, ए की अगर एज की बात हो रही है, इसका मतलब गिवन पार्ट ए का क्या होता है, देखिए ए का गिवन पार्ट 2 है, इसका मतलब 2x डिवाइडेड बाय 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5x और इनटू देखिए कितनी 50 टोटल के साथ, यानी एक्स एक्स से कैंसिल्ड, देखिए 1 5 5, 50 पर 10 और 10 2 20, यानी जो ए की एज बनेगी वो कितनी बनेगी, 20 ईयर्स बनेगी। इस तरह देखिए आप बी की फाइंड आउट कर सकते हैं। बी की क्या है, देखिए बी की आपके पास 3x है, 3x डिवाइडेड बाय देखिए 5x। अब एक्स एक्स इज़ कैंसिल्ड इंटू टोटल 50 है, ठीक है। अब 1 5 5, 50 पर टाइम्स 10 3 आपके पास 30 बन जाएगी, यानी कि जो बी की एज बनेगी वो कितनी बनेगी, 30 ईयर्स। ए की एज क्या बनेगी आपके पास, 20 ईयर्स। बेसिक्स देखिए इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई देखिए मैथ्स में हमने बार बार आपसे यही कहा है, अगर आपने कोई भी एक लेक्चर मिस कर दिया, क्योंकि ये जो सीरीज़ हमने बनाई हुई है जेस्ट के लिए, जिसमें 27 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब देखिए हर लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर लेक्चर एक टॉपिक है। देखिए सिर्फ हर लेक्चर में बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, बहुत सी चीज़ें आपके पास रिपीट होती हैं। दैट्स वाई हम इसलिए कहते हैं कि आप सभी लेक्चर्स को देखें। अगर देखिए आपने पीछे 2 3 4 5 लेक्चर मिस कर दिए तो ये सीरीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए अब सभी लेक्चर को देखना लाजमी है। अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपके जो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की IB की टेस्ट है 5 to 15 वाली, उसमें आपके 20 मार्क्स मैथ्स के हैं। इफ़ यू वांट तो कि आप उसमें 18 17 मार्क्स ऑब्टेन करें आउट ऑफ 20, या 20 में से 20 आप ऑब्टेन करें, तो लेक्चर्स आपको सभी सुनने पड़ेंगे, सभी समझने पड़ेंगे। GST में 10 मार्क्स आपके देखे आएंगे मैथ्स में से। इफ़ यू वांट तो देखिए ऑब्टेन 10 आउट ऑफ 10, आइदर 8 9 अगर आउट ऑफ 10 अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, देखिए देखिए आपको लेक्चर्स को समझने पड़ेंगे, लेक्चर आपको गौर से सुनने पड़ेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। अब देखिए फार्मिंग इक्वेशंस बना लें। अब देखिए फार्मिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, इसे समझ लेते हैं अलजेब्रिक मेथड्स में। अब मान लें इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, देखिए आप मान लें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेटेड आपके पास प्रॉब्लम गिवन है। वी अज्यूम एजेस एंड फॉर्म एन इक्वेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। देखिए अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम, देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम एजेस को अज्यूम करके, हम यानी एजेस को अज्यूम करके देखिए प्रॉब्लम्स एक इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद ये हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें कौन से अब स्टेप्स की तरफ मूव आ जाएँ तो देखिए 4 आपके पास स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, लेट द अननोन एज बी एक्स। देखिए अगर एजेस गिवन नहीं, अननोन एजेस हैं, सो यू आर गोइंग टू अज्यूम दैम। देखिए आप उसे अज्यूम करेंगे एज एन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एजेस एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ट्वाइस और 4 years ओल्डर। देखिए राइट डाउन करने होंगे आपको एजेस इस एक्सप्रेशन में, यानी एक ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस है, एक एजेस ट्वाइस है, मिसाल के तौर पर 2 एजेस गिवन है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है जो 2 रैंडम एजेस हैं और 2 रैंडम एजेस हैं, एक एज भी है। एक का एज है, ठीक है, एक का जो एज है ना बी से वो ट्वाइस है। इसका मतलब यू आर गोइंग टू, आप उसे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं किसके साथ, देखिए 2 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वाइस। अगर देखिए थ्राइस 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, दैट इज़ द प्रॉपर एक्सप्रेशन। या 4 years ओल्डर है, ठीक है, यानी बड़ा है। यूज़ द टाइम चेंजेस आफ्टर 5 years 10 years या गो। देखिए टाइम ईयर्स आपको समझने बहुत ही ज़रूरी होंगे। देखिए यानी टाइम ड्यूरेशन का आपको बहुत ही केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा कि टाइम ड्यूरेशन की बात जो हो रही है, देखिए वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में। उन्हें देखिए अगर प्रेजेंट है तो एग्जैक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़, देखिए आपसे पास्ट में अगर पूछी जा रही है तो इसका मतलब आपको वो क्या करना होगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, इसका मतलब आपको वो ऐड करना होगा। इन दी 4 पॉइंट्स में फॉर्म इक्वेशन। अब के देखिए जब 4th स्टेप में आप पहुँचेंगे तो आपका एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं, देखिए इक्वेशन के प्रॉपर रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करके इजीली आपके पास आपको आंसर मिल जाएगा। वो विल सी दिस केयरफुली क्लियरली इन एग्जांपल्स बिलो। देखिए इसको हम नीचे एग्जांपल्स में भी बखूबी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मूव करते हैं।
अब देखिए टाइप्स ऑफ एजेस प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं। अब देखिए प्रेजेंट एज का सिंपल ऊपर देखिए ऑलरेडी हम आपको फार्मूला पढ़ा चुके हैं और पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं कि प्रेजेंट एज जो होता क्या है, किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ। अब एग्जाम्पल में क्या रहा है, अली इज़ 5 years older than अहमद। इफ़ अहमद इज़ 12 years old, व्हाट इज़ अलीज़ एज। अब याद रखिए पीछे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है कि अगर देखें आपसे पूछा जाए किसी का भी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब देखिए कहा जा रहा है कि अली जो है ना 5 साल ओल्डर है किससे, अहमद से। अब अली की एज नहीं बताई जा रही, अली की एज नहीं बताई जा रही, ओल्डर है यानी बड़ा है। अगर अहमद की एज 12 साल है, देखिए आपको एज अहमद की बताई जा रही है, अली की नहीं बताई जा रही, अली की नहीं बताई जा रही, यानी देखिए अली सिर्फ 5 साल बड़ा है। अब ये सवाल आपसे ही कह सकता है कि अली अहमद से 5 साल छोटा है, ठीक है, या बड़ा है या छोटा है। इस बात के साथ से आपको दूसरी कह दी कि अहमद 12 साल है, पूछा जा रहा है आपसे एज अली की। अब अली 5 साल ओल्डर है, उससे बड़ा है, यानी अली अगर उससे 5 साल बड़ा है, इसका मतलब अभी अली की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी। वी नो दैट प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है, इसका मतलब अहमद 12 साल है, अली 5 साल बड़ा है। तो इसकी अहमद की अगर यानी हम फोकस करें तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 12 में से आप -5 कर दें तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा। सर यू विल गेट द 7। देखिए यू विल गेट द देखिए कितने आपको मिल जाएंगे 7। अब 7 आपको मिल जाए। अब 7 क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, किसका, एज में। अब 7 डिफ्रेंशिएशन है एज में। अब ज़ाहिर सी बात है 7 डिफ्रेंशिएशन एज है, ठीक है। अली उससे 5 साल बड़ा है, बड़ा है मतलब जो एज अहमद की है उसमें आपको ऐड करने होंगे कितनी, 5 साल। यानी अली का जो सॉल्यूशन का एज बनेगा यानी 12 + 5 इट बिकम्स 17 ईयर्स। देखिए क्या, 17 साल। अब एज डिफ्रेंशिएशन 7 साल है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कितनी है, 7। डिफ्रेंशिएशन देखिए 5 साल की है, डिफ्रेंशिएशन 5 साल की है। इसका मतलब रैंडम नंबर आप कोई भी अगर उसमें से 5 साल की डिफ्रेंशिएशन है। अली देखिए 5 साल बड़ा है अहमद से, अली 5 साल बड़ा है अहमद से। यानी आपसे इस तरह पूछा जाए, अगर यहाँ से पूछा जाता अली अगर छोटा है तो छोटा है, तो इसका मतलब हम 12 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी बिफोर एज पूछा जा रहा है। आफ्टर एज पूछा जाएगा, देखिए यानी अगर उसमें ऐड करना है, ठीक है, बात की एज प्रेजेंट की बड़ा है, इसका मतलब ऐड होगा। अगर छोटा है, देखिए एज कम हो रही है, डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रही है, इसका मतलब माइनस होगा। अगर एज ज़्यादा है, बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पर चीज़ें ऐड होंगी। यानी देखिए प्रेजेंट एज की बात होगी और आपको सिर्फ इस तरह के सवाल दिए जाएंगे। इस तरह के सवाल आपसे दिए जाएंगे कि देखिए सपोज़ कोई रैंडम 2 पर्सन है, देखिए एक पर्सन उससे 4 साल, 5 साल, 10 साल बड़ा है या उससे ही छोटा है। अगर याद रखें, अगर कह रहा है कि एक पर्सन देखिए दूसरे से बड़ा है, तो दूसरे पर्सन की एज XYZ कोई भी है, ठीक है। तो उसमें अगर आप एक चीज़ मान लें बड़ा है, तो देखिए आपको याद होगा, देखिए x + n का फार्मूला आपके पास अप्लाई हो रहा है। अगर यहीं पर कहता कि अली उससे देखिए 5 साल छोटा है, जबकि अहमद की एज 12 साल है, यानी कोई भी नंबर हम एक्सेप्ट्रा कोई भी दूसरे नंबर से हम उठा सकते हैं, डजेंट मैटर। नंबर देखिए मैटर नहीं करते आपके पास। सो उसके बाद देखिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x - n का। देखिए x - n का फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। अब आगे मूव करें, एज आफ्टर बिफोर समझ लेते हैं। देखिए आफ्टर और बिफोर दोनों के समझ लेते हैं एक साथ। अब मिसाल के तौर मान लें सारा इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 6 ईयर्स। अब देखिए सारा की बात हो रही है, सारा की इस वक्त एज कितनी है, 14 साल है। अब हमसे पहला सवाल कहा जा रहा है, देखिए व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बाद, यानी आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर यानी बाद की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात होगी तो वी नो दैट फ्यूचर की बात होगी तो एज जो दूसरा एज होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। यानी 14 + 6 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट द 20 ईयर्स, यानी उसकी एज 20 ईयर्स हो जाएगी। अब देखिए आप बिफोर की बात यानी पहले की बात होगी तो आर 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले की अगर बात हो, अगर पहले की बात होगी तो वी नो दैट वो क्या होगा, देखिए माइनस होगा, यानी 14 में से -6 कर दें, यू विल गेट द आंसर, इट इज़ 80 ईयर्स। अब देखिए इसी को अगर आपके पास सीरीज़ में पूछा जाए तो सारा की देखिए प्रेजेंट एज कितनी, प्रेजेंट एज 14 साल है, 6 साल पहले उसकी एज 8 साल थी, 6 साल बाद उसकी एज 20 साल है, उसकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी। अब इस तरह से आपसे पूछा जाए, देखिए आपको ये 14 ईयर्स ना दिए जाए, मान लें आप ये देखिए अननोन है,
आपको सवाल के मुताबिक इसी सवाल को मैं थोड़ा और ज़्यादा फ्रेम कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन के मुताबिक इसी सवाल को मैं थोड़ा और फ्रेम कर रहा हूँ और भी ज़्यादा देखिए आसानी से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरह के सवाल आ जाए। आपसे सवाल किया जा रहा है कि देखिए सारा की जो एज है, ठीक है, 6 साल के बाद एक अननोन नंबर है, ठीक है, 6 साल के बाद 6 साल के बाद उसकी एज जो बन रही है कितनी, देखिए 20 साल। 6 साल के बाद उसकी एज बन रही है 20 साल 8 यानी, और 6 साल पहले उसकी एज बन रही है 8 साल। 6 साल बाद उसकी एज बन रही है 20 साल, 6 साल बाद उसकी बन रही है 8 साल। सो व्हाट विल बी द एज? देखिए एज उसकी क्या बनेगी? सिंपल, बहुत ही सिंपल, आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक तो देखिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं, दूसरा आप देखिए इसे इक्वेशन में फ्रेम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप किस तरह बता सकते हैं, यानी 6 साल पहले आपके पास कहा जा रहा है, देखिए सपोज मान लें 6 साल पहले उसकी एज 8 साल है, यानी 6 साल पहले उसकी एज 8 साल थी, अब उसकी एज क्या बनी? 6 साल पहले 8 एज थी, इसका मतलब 6 और 8 की बात हो रही है। यानी अगर हम 6 और 8 को ऐड कर दें तो हमारे पास 14 मिल जाएगा, यानी उसकी प्रेजेंट 14 ईयर्स है, वी अंडरस्टैंड। मगर इसके अलावा अगर हम मान लें, देखिए दो बार की बात हो रही है, यानी एक्स प्लस एक्स की बात हो रही है, ठीक है, एक्स प्लस एक्स, और दो नंबर्स गिवन है, इसका मतलब है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 20 प्लस 8 इज बिकम्स 28, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, देखिए 2x इक्वल्स टू 28 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन दूसरा डिवाइड करेगा, यानी 28 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, और 8 पर 4 टाइम्स, यानी 14 हमारे पास आंसर आ रहा है। एक्स इक्वल्स टू 14 ईयर्स, यानी एज क्या बनेगी उसकी 14 ईयर्स। यहाँ तो आप देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐड करें, यानी दो अननोन नंबर थे, आप वो अननोन नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। देखिए दो नंबर्स गिवन है, वो आपस में आप ऐड करके इक्वेशन बना दें जो इक्वेशन का फॉर्म में। यहाँ तो आप देखिए 6 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब है 6 साल और एक गिवन एज है उसमें ऐड कर दें। यहाँ दूसरा जो देखिए 6 साल के बाद में जो एज बन रहा है उसका मतलब उसमें से माइनस कर दें, तब भी आपको ऐड मिल जाएगा। पहले वाले में प्लस करेंगे, बाद वाले से माइनस करेंगे, तो आपको एज मिल जाएगा। अब आ जाए टाइप्स इक्वेशन बेस्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेस्ड ऑन वर्ल्ड प्रॉब्लम। देखिए सबसे ज़्यादा जो अब मान लें कि हो जो आई बी ए इस्तेमाल करता है, अब ये देखिए वो सवाल आते हैं जिसे आई बी ए प्रेफर करता है टेस्ट में देना। अब यहाँ पर सवाल है, पहला सवाल है कि फादर इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। अब जो फादर है वो 4 गुना बड़ा है अपने सन से, यानी अपने बेटे से। यानी जो फादर है वो 4 गुना बड़ा है अपने फादर से, यानी फादर इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन आफ्टर 10 ईयर्स, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, फाइंड दियर करंट एजेस। फाइंड दियर करंट एजेस का मतलब होता है, अब देखिए इसी सवाल में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ द फादर, आइदर व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ हिज सन। अब यहाँ पर दोनों में से एक भी पूछा जा सकता था, यहाँ पर दोनों इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएं। अब सॉल्यूशन वी नो दैट हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब सवाल के मुताबिक इक्वेशन बनाना शुरू करें। वी नो दैट, देखिए अब फादर और सन की बात हो रही है, अब सन की एज यहाँ पर क्या है, अननोन है। वी नो दैट अगर एज अननोन है वी विल कंसीडर एक्स। अब फादर की एज 4 टाइम्स है, अब देखिए वी नो दैट फादर की एज भी यहाँ पर ये अननोन है, ये नहीं बताया कि फादर की एज 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल है, नो, अननोन है। अननोन का मतलब एक्स ही होगा। अब 4 टाइम्स का मतलब है 4 इंटू एक्स, यानी उसको 4 गुना ज़रब करवा दे, इसका मतलब 4x, ठीक है, यानी 4x। आफ्टर 10 ईयर्स की बात हो रही है, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल बाद की बात हो रही है। अगर बाद की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड होगा। आपको पता है पीछे अब देखिए हम बखूबी पढ़ चुके हैं, अगर पहले की बात होगी तो वो माइनस, पास्ट की बात होगी तो याद रखें सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर फ्यूचर की बात होगी यानी बाद की बात होगी तो ऐड होगा। यानी सिंपली आपको इस नंबर को ऐड करना है दोनों में, क्योंकि 10 साल के बाद जाहिर सी बात है दोनों की एज बढ़ेगी ना, एक की नहीं बढ़ेगी, यानी फादर की बढ़ेगी तो सन की बढ़ेगी, यानी फादर की एज हो जाएगी 4x + 10 और सन की एज हो जाएगी x + 10। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुका है, इक्वेशन हमारे पास देखिए बन चुका है 4x + 10 और इसके अलावा x + 10 सन का हो गया। अब आगे एज नहीं है, ही विल बी, आगे सवाल है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, फाइंड ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। ट्वाइस ऑफ ओल्ड का मतलब है जो सन की देखिए एज है ना वो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द ओल्ड, इसका मतलब है ज़रब होगा 2 के साथ, यानी x + 10 को आपको ज़रब करवाना है किसके साथ, 2 के साथ। अब आ जाए
आगे। सो इक्वेशन सिंपल बन चुका है हमारे पास। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2x, अब ये 2 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव, 2 है 20। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन बन चुका है। अब इक्वेशन बन चुका है, अब इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू रूल देखिए, हम इक्वेशन के ऑलरेडी आपके पास लेक्चर शेयर कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा, आपने लेक्चर देखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए वेरिएबल को वेरिएबल की साइड मूव कराना है, नंबर्स को नंबर की तरफ। अब 4x 2x इस तरफ पॉजिटिव है, इक्वेशन के दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा, देखिए नेगेटिव बन जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव बन जाएगा, यानी 4x - 2। अब 20 इस तरफ 10 इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव बन जाएगा, यानी 2x में 4x में -2x कर दें, 2x बच जाएगा। अब 10 20 में से 10 ऐड कर दें, इट विल बिकम्स 10। अब 10 ये बन चुका है। अब आ जाएँ 2x बराबर है किसकी, देखिए 10 की। अब 2 यहाँ पर डिवाइड करा, उससे जाकर मल्टीप्लाई करा, उससे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x बिकम्स 5। अब यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है, एजेस नहीं मिली, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मिली है। अब जो इक्वेशन हम देखिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हमें मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ तो मिल गई, एज। अब देखिए 5 जो मिल चुका है, दैट इज़ द एज ऑफ द सन, ठीक है, एज ऑफ द सन 4, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। अब 5 आपको मिल चुका है। अब 5 को इजीली हम कह सकते हैं, देखिए जो फादर है ना, यहाँ पर बिल्कुल सवाल दिया भी है कि 4 टाइम्स है उसका, यानी 4 टाइम्स के मतलब 5 का 4 टाइम्स कितना, 4 5 आपके पास 20, यानी 20 ईयर्स उसकी फादर की एज बन जाएगी, ठीक है। 20 मतलब 4 टाइम्स की है फादर की एज बन जाएगी, कोई वो 4 टाइम्स गिवन है, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब एज रेशियो प्रॉब्लम, अब देखिए जो रेशियो पीछे भी हमने आपको एग्जांपल पढ़ाया था, एग्जैक्टली सेम। अब रेशियो देखिए बहुत ही बखूबी, हम रेशियो प्रोपोर्शन को ऑलरेडी टॉपिक दोनों पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा देखिए हम शेयरिंग का टॉपिक पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट, तो उसमें देखिए हमारे पास ये चीज़ें बात पड़ रही थी। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर एज गिवन थी, अब उस एजेस को सिंप्लीफाई किया गया है, यानी उस एज को सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए इसका मतलब है कोई एजेस, उनकी जो एजेस थी वो सिंप्लीफाई बनकर रेशियो बन चुकी हैं। अब एक उनकी दोनों की टोटल एक एज बनेगी। अब सबसे पहले वी नो दैट एज टोटल 55, फाइंड देयर एजेस। अब टोटल एज क्या बने, 55 है दोनों की, देखिए। अब फाइंड देयर एजेस कहा जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर मान ले आपसे सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू पेपर में दिया जाए, और पेपर में सिर्फ आपके पास ए की एज पूछी जा रही थी या बी की एज पूछी जा रही, तो उसे किस तरह फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले याद रखें, देखिए किस तरह रखें, तो सबसे पहले वी नो दैट हम उसे वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, और उसमें एक कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को ज़र्ब करेंगे, 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल रेशियोज़ को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 7x। सम ऑफ ऑल रेशियोज़ आपके पास बन चुका है क्या, 7x। देखिए सम ऑफ ऑल रेशियो 7x है। अब हिस्सा ए का रेशियो क्या है, देखिए ए का रेशियो है 3x, ठीक है, ए का रेशियो 3x है, बी का रेशियो क्या है, देखिए 4x। अब आपसे एक की अगर पूछी जाएगी, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक का अगर हमसे पूछा जाएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए एक का जो गिवन रेशियो है 3x डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 7x, फार्मूला है, इनटू टोटल कितनी है, देखिए 56 है। अब देखिए एक्स एक्स कैंसल्ड। अब 7 की टेबल देखें, 7 पर 1 टाइम्स, 58 पर 8 टाइम्स। अब 3 को 8 के साथ ऑब्जर्व करवा दें, तो आपके पास कितनी एज जाएगी, 24, यानी ए की जो एज है वो कितनी है, 24 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर देखें, यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एज हमसे पूछी जाती, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हमें मिल चुका था, हम आगे मूव नहीं करते। यानी देखिए एक का आपसे पूछा जाता तो 24 हमारे पास है। अब इस तरह बी का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बी की गिवन वैल्यू आपके पास देखिए 4x, बी की फाइंड आउट करें, 4x बराबर है टोटल डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो के साथ इनटू टोटल कितना है 56। अब देखिए एक्स एक्स के साथ कैंसिल, 1 7 7 8 54 8 टाइम। अब देखिए 8 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर 32। अब 32 और 24 हमारे पास ये एज बन रही है। देखें लास्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ एज का। देखिए हमने ए टू जेड सारे टॉपिक्स में डिस्कस किए। लास्ट हमारे पास बनना है डिफ्रेंसिएशन का। डिफ्रेंसिएशन हम पीछे फार्मूला में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मदर इज़ 24 years older than daughter. After 6 years मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर, फाइंड दियर करंट एजेस। अब मदर जो है ना 24 साल बड़ी है डॉटर से। आफ्टर 6 years यानी 6 साल के बाद मदर विल बी ट्वाइस, मदर क्या हो जाएगी, उसकी ट्वाइस हो जाएगी एज द एज एज ओल्ड एज डॉटर, फाइंड दियर करंट एजेस। वी नो दैट लेट द डॉटर्स एज एक्स एंड मदर का एजेस वी नो दैट अननोन है, इसका मतलब एक्स। अब देखिए 24 उसकी ओल्डर ऑलरेडी है, इसका मतलब एक्स प्लस 24, ठीक है। आफ्टर 6 years इसका मतलब है मदर विल बी आपके पास क्या बन जाएगा, आफ्टर 6 years का मतलब है देखिए एक्स प्लस 6 विल बी डॉटर्स एज, और मदर्स की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस
6 + 24 ऑलरेडी है, 24 + 6 इट बिकम्स 30, यानी x + 30, यानी मदर की एज आपके पास क्या बन जाएगी, देखिए मदर की एज बन जाएगी x + 30, डॉटर की एज बन जाएगी x + 3। नाउ वी नो दैट x + 30 इज इक्वल्स टू, अब ट्वाइस बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ द मतलब है तो मल्टीप्लाई कराएगा आपके पास सेकंड, जैसे पीछे हम पढ़ चुके डॉटर की एज है, यानी 2x और 2 6 12 आपके पास x + 30 इज इक्वल्स टू 2x + 12। अब क्या करना है, देखिए मान लें, अब आप मान ले देखिए एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, उस साइड अगर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, यानी 2x - x बन जाएगा बराबर 30 पॉजिटिव, इस तरफ 12 क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी -12। अब x इज इक्वल्स टू 18, देखिए एज क्या है डॉटर की, 18 ईयर्स है। अब एज क्या है डॉटर की, देखिए 18 ईयर्स है, मगर देखें जो डॉटर थी वो क्या थी, आप उनसे देखिए 24 साल बड़ी, यानी 18 + 24, ठीक है, 2 1 अपर इट मीन्स 42। अब देखिए एज मदर का पूछा जा रहा है, तो आप देखें ये x बराबर है किसकी, x जो आ रहा है दैट इज़, देखिए जो फर्स्ट एज होता है ना वो प्रेजेंट एज होता है, देखिए जो आप अननोन होता है, देखिए इट इज़ द एज ऑफ डॉटर। अब डॉटर की एज 18 साल है, नो डाउट। अगर मदर की एज यहाँ पर पूछी जाए तो मदर की एज देखिए आपको हिंट के तौर पर ऊपर एक इक्वेशन दिया गया है, यानी 18 साल तक प्रेजेंट एज है, मगर मदर डॉटर से कितनी साल बड़ी है, तो हमें पता है बड़ी है, उसका मतलब है क्या होगा, ऐड होगा, यानी देखिए 18 साल डॉटर की है, उसमें से बड़ी है, यानी 24 उसमें ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाए, यू विल गेट द 42, इट्स इज द करेक्ट एज ऑफ द मदर। अब इसी तरह के देखिए कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हुए हैं। देखिए पहला सवाल है, अली इज़ 5 ईयर्स यंगर, यंगर्स का मतलब बड़ा है, देन हसनैन, इफ़ हसनैन इज़ 5 ईयर्स व्हाट इज़ अलीज। अब देखिए यंगर, यंगर का मतलब है बड़ा, उस देखिए छोटा, अगर ओल्डर होता तो इसका मतलब बड़ा है, यंगर इसका मतलब छोटा है, छोटा है इसका मतलब है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वी नो दैट x - n का, देखिए कौन सा फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा, x - n का, यानी 20 से 5 माइनस कर दें, यू विल गेट द आंसर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स हमारे पास करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। सारा एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 30, सारा की जो एज है ना 10 साल के बाद 30 बनेगी, उसकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी, देखिए 10 साल के बाद 30 बनेगी, यानी अगर 30 में से मैं माइनस कर दूँ 10, ठीक है, तो मुझे प्रेजेंट एज मिल जाएगा, इट विल बिकम्स 20, यानी उसकी आज की उम्र 10 साल है। इफ़ द रेशियो ऑफ ए एंड बीज एज इज़ 2:3, द टोटल एज इज़ 50, व्हाट इज़ द बीज एज। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बीज का मैं कहा हूँ जो पूछ रहे, अब देखिए सम ऑफ ऑल रेशियो कर लेंगे, इसका मतलब 2x ए की हो जाएगी, देखिए बी की कितनी है, बी की 3x हो जाएगी, अब आपस में ऐड हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल रेशियो हो जाएगा 5x। बी की पूछी जा रही है, इसका मतलब है 3x डिवाइडेड बाय, देखिए 5x बी की पूछी जा रही है आपसे बराबर है इनटू टोटल, टोटल कितनी है आपके पास, देखिए 50 है। अब x x के साथ कैंसिल, 5 × 5 50 पर टाइम्स टाइम 3 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 30, 3 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा 30, इसका मतलब 30 आपके पास करेक्ट आंसर है। सो चलिए ओके ठीक है, देयर आर सम पॉइंट्स एज टिप्स, IBA फोकस टिप्स क्या हैं, देखिए याद रखें, ऑलवेज अज्यूम्स अननोन एज एज एन एक्स, जब भी आप देखिए अननोन एज होगा उसे अज्यूम करें एक्स। पे क्लोज अटेंशन टू द टाइम चेंजेस बिफोर और आफ्टर। अब देखिए ये बहुत ही एक डीपली पॉइंट है, याद रखें, मैं बार बार आपसे ये इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और लेक्चर में भी ड्यूरिंग लेक्चर बार बार आपको ये चीज़ हमने बताई है कि याद रखें टाइम ड्यूरेशन का आप गौर से देखा करें कि टाइम ड्यूरेशन आफ्टर की बात हो रही है या बिफोर की बात हो रही है। अगर आफ्टर की बात होगी तो इसका मतलब है x + n, यानी ऐड होगा, बिफोर की बात हो रही है इसका मतलब x - n, यानी सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। एज रेफरेंस ऑलवेज सेज द सेम, स्टेज द सेम, देखिए एज रेफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। सेम का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि ए अगर देखिए 5 साल बड़ा है बी में से, तो इसका मतलब है बी ए से 5 साल छोटा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। रेशियो से शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, देखिए अगर रेशियो में गिवन है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट आप सबसे पहले देखें क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। प्रैक्टिस फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स, देखिए प्रैक्टिस करके आप उसे सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर लास्ट सेगमेंट, दैट वाज अ होमवर्क 10 MCQs फॉर प्रैक्टिस। अब इसमें आपके पास 10 MCQs गिवन है, देखिए विद आंसर्स गिवन है, इसका मतलब आप देखें सबसे पहले तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपने करेक्ट किया है या गलत किया है। पहला क्वेश्चन है, ए 6 ईयर्स ओल्डर देन बी, इफ़ बी इज़ 15 व्हाट इज़ द एज, आपके पास ऑप्शंस गिवन है।
देखिए फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, एज बड़ा है किससे, बी से 6 साल, बी की एज 15 साल है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए बड़ा है इसका मतलब कौन सी, यानी एक्स प्लस एन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन है। इफ़ द सन इज़ 10 years ओल्ड व्हाट इज़ द फादर से। अब देख अगर टाइम्स की बात हो रही है, याद रख अगर 3 टाइम्स 2 टाइम्स इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है बात समझ में आ रही। अगर ऑलरेडी एक एज गिवन है, अभी जो देखिए अभी प्रीवियस अभी हमने एक एग्जांपल पहले जो मदर की एज की थी, वहाँ पर देखिए एक नंबर गिवन था, वो नंबर ऐड की एडिशन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सना इज़ 12 years यंगर देन हर मदर, इफ़ हर मदर इज़ 33 years एट ओल्ड व्हाट इज़ द सनाज एज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इन 5 years अली विल बी 25 व्हाट इज़ इज करंट। 5 साल के बाद अली, 5 साल के बाद की बात हो रही है, बात की बात हो रही है मतलब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आप गौर से लेक्चर सुना है तो आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी, 25 साल हो जाएगी तो उसकी करंट एज क्या होगी, ठीक है। रेशियो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5 इफ़ ए इज़ एज 24 व्हाट इज़ द बी इज एज। बी की एज निकालनी है जबकि ए की जो रेशियो ना वो 24 गिवन है ऑलरेडी, इसको थोड़ा आप रीअरेंज करके आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर 3 years एज ऑफ अ बॉय विल बी 50 व्हाट इज़ हिज करंट एज। ऑप्शंस गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, द एज डिफरेंस बिटवीन आतिफ एंड फैसल इज 7 years इफ़ आतिफ इज 21 व्हाट इज़ द फैसल एज। देखिए डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है, आतिफ 21 है, फैसल की एज क्या बनेगी। अच्छा आतिफ और फैसल के दरमियान 7 साल की डिफ्रेंशिएशन है, बात समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ ट्वाइस द एज ऑफ बी, ए जो है ना ट्वाइस ऑफ एज बी है, इफ़ बी इज़ 13 years व्हाट इज़ द एज। अब ट्वाइस का मतलब है 2 की मत 2 इंटू कर देंगे आप 13 को। क्वेश्चन नंबर 9, फादर इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज इन सन, इफ़ द सन इज़ 80 years फाइंड द फादर्स एज। फादर की एज बताएं, बहुत ही आसान है। देखिए 5 टाइम्स मतलब आप 5 इंटू 8 भी कर देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर फार्मूले के तौर पर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 16 इफ़ ए इज़ 20 व्हाट इज़ द बी इज एज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपके पास गिवन है। So and that is the end of our full lecture on age problem. This is a very common topic in the IBA pattern exams including upcoming GST junior science teacher test. If this video helped you, please do like, share and subscribe to Curious Edu. Follow me on Facebook Kamar Abbas for updates and new practice sets every week, every day. Until next time, Allah Hafiz and best of luck with your preparation. So ये हमारे पास देखिए complete lecture था ऑन द टॉपिक एज प्रॉब्लम ए टू जेड। एज प्रॉब्लम में जितनी भी देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट्स जितने भी टॉपिक्स आ सकते थे, हमने ए टू जेड बहुत ही आसान तरीके से, यानी इतनी आसान तरीके से हमने कोशिश की कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, यानी इतनी आसान तरीके से आपको समझाया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और देखिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं अगर आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट सुना है और इसको देखिए अगर आपने सेव कर लिया है, और दैट मीन्स नेक्स्ट आपको एज प्रॉब्लम किसी भी दूसरे चैनल पर कहीं पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।